बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रात बेगम से ज़बरदस्त किस्म की जंग हुई। मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैं किसी बेकाबू भैंसे की तरह हर चीज़ तहस नहस किए जा रहा था। शदीद गुस्से में अंधा हो गया था। घर में ऐलान कर दिया कि खबरदार कोई बीच में आया तो। किसी की भला क्या मजाल थी कि वो लड़ाई में कूद पड़ता। मैंने बेगम को खूब सुनाई, खरी खरी और करारी करारी। मेरे गुस्से को देखकर वो भी सहम सी गई, लेकिन मैं था कि गुस्सा में बढ़ता ही जा रहा था। बस एक ही धुन सवार थी कि आज नहीं छोड़ूंगा। भागता हुआ वॉशिंग एरिया में गया कि थापी लूं और गोडे गिट्टे सेक दूं, मगर थापी नहीं मिली। फिर किचन गया कि बेलन उठाऊं और सर फाड़ दूं, मगर बेलन भी नजर नहीं आया। बस फिर सोच लिया कि हाथों से ही कूटना शुरू कर देता हूं। ये सोचकर उल्टे पांव वापस हुआ और कमरे में गया तो एक कोने में दुबकी सहमी बैठी थी। एक रंग आए और एक जाए, पीली हो रही थी खौफ के मारे। मेरे आगे हाथ जोड़े, पांव पकड़े और माफिया मांगने लगी, लेकिन मैंने एक ना सुनी और मारने के लिए हाथ हवा में बुलंद किया ही था कि अचानक मेरे मोबाइल पर सुबह 5:45 पर सेट किया हुआ अलार्म बज गया और मेरी आंख खुल गई। अलार्म बंद करके मैंने दोबारा सोने की कोशिश की कि अधूरे ख्वाबों की तकमील कर लूं, मगर नदारद उठा किचन में चला गया और सोचों में गुम हो गया कि काश अलार्म ना बजा होता, काश मेरी आंख ना खुलती, काश थापी या बेलन मिल जाते, काश मेरा ध्यान पाँव में पहनी जूती की तरफ चला जाता। तो अलार्म से पहले मैं तकमील कर चुका होता। इन तमाम काश के साथ साथ रात के बर्तन धोए, चाय बनाई और हस्बे मामूल ट्रे में कप सजाए हुए और अपनी मामूल की ज़िंदगी की तरफ वापस लौट गया। बेगम, बेगम, ये रही आपकी बेड टी।